परसों तरसों मेरा एक इंटरव्यू फ्लोट हुआ है जो कि बहुत तोड़ मरोड़ करके अचानक से लोगों के सामने आ गया कि उसमें ये मैंने बात की थी अपनी जर्नी की कि बीच में मैं फार्मिंग करने लगा और मेरी मतलब फार्मिंग करने लगा था। मैंने एक्टिंग छोड़ दी, कुछ समय के लिए छोड़ दी थी, 4-5 साल। तो मेरी माली हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, बट आई बाउंस्ड बैक, आई केम बैक, बिकॉज आप मनुष्य योनि का फायदा उठाते हैं ना भाई। कोई और जानवर होता तो आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों ने इसको इस हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है कि एक भाई साहब तो ये भी कह चले कि अपने बच्चों की परवरिश तक नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि मतलब ठीक है, आपने सेंसेशनल बना दिया, बट आप सच्चाई से उसको मतलब हटाइए मत। जो एक्चुअल बात कही है उसको कहीं ना कहीं रखिए। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, चाहे वो एक्टिंग को लेकर के है। वो जो बैंक्रप्सी और लोन वाली जो बात हुई थी वो एक समय फार्मिंग से संबंधित था कि भाई मैंने अपने आप को कंप्लीटली डिवोट कर दिया था और बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ इनएक्सपीरियंस देयर वाज सर्टेन सेटबैक्स जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ा। बट व्हेन आई केम बैक टू एक्टिंग थिंग्स बिकेम नॉर्मल फॉर मी। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मतलब टीवी में आपको देखा है तो जरूर कुछ लेकर आए होंगे। क्या लेकर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या प्रोग्राम बनाया है, क्या कुछ है? फिल्म का नाम है राउतू की बेली। राउतू की बेली एक गांव है गढ़वाल में, और राउतू की बेली। अच्छा, बेली मतलब पहाड़? नहीं, बेली मतलब गांव, और राउतू की बेली का मतलब हुआ रावत लोगों का गांव। तो वो और एक मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, लेकिन जो गति है वो बिल्कुल पहाड़ी है। और मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड एंड है लोगों के लिए, इसीलिए नाम से भी पता नहीं चलेगा कि फिल्म में क्या है। जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे और फिल्म के एंड तक आप नहीं टिके रहेंगे तब तक आपको कहानी नहीं पता चलेगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिल्म है, दैट इज़ वाई इफ़ी में है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज 25 साल इंडस्ट्री में मुझे जून में हो गए और पहली बार मैं इफ़ी में आया हूँ। मैं करने मन तो बहुत होता था, लेकिन कभी चूंकि काफी समय तक टेलीविजन करता रहा तो इस वजह से फिल्मों का दौर अब शुरू हुआ है। सो आई थिंक कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स में एंट्री हो गई है। तो वहाँ तो सर मुड़ा गया था बीते दिनों जो रिलीज हुई थी, यहाँ पर क्या नया किया है लुक पे का? लुक पे जो एक हड्डी में इनफैक्ट नवाज भाई के साथ जो एक काम किया था उसमें बाल पूरे साफ थे, लेकिन जैसे ही आप कॉप बनते हैं, पुलिस वाला बनते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लुक जच गया था। और सेम लुक? हाँ, मतलब लेकिन पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई थी, बिकॉज डिमरी नाम का एक कैरेक्टर है। डिमरी बेसिकली गढ़वाल में बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण माने जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको ध्यान में रख करके अपने ऊपर काम किया था। लैंग्वेज पे काम किया था, चूँकि पहाड़ का है तो लगना नहीं चाहिए कि प्लेन की भाषा बोल रहे हैं, पहाड़ी जैसा ही लगना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे काम हुआ था, और स्क्रिप्ट चूँकि इतनी दमदार थी कि इसको यथावत परफॉर्म करना जैसा लिखा था, अगर उस एसेंस को पकड़ लिया तो कहानी अपने आप। इस फिल्म से सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली है कि एक्टिंग के बारे में मुझे ये जानने को मिला कि भाई परफॉर्मेंस ना म्यूज़िक है, क्योंकि पहाड़ों में जितना सन्नाटा होता है और आप जिस पिच पे बात कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें इस फिल्म में कैप्चर हुई हैं। तो फॉर पीपल इट विल बी मोर ऑफ अ म्यूज़िक, यू नो, टू देयर ईयर। एंड थ्रिलर तो है ही, और पहाड़ की जैसे मैंने कहा कि गति है तो सदगति ही है। तो पहली बार वर्दी पहनी आपने? टेलीविजन में किया है, लेकिन हाँ फिल्मों में पहली बार किया है। तो थोड़ा इसके मिजाज के बारे में कुछ बताएंगे? हंसमुख है, हंसमुख है, और पहाड़ की खासियत ये है कि वहाँ पे इस तरह का ना क्या बोलते हैं, इस तरह की घटनाएं होती नहीं है वहाँ पे। मर्डर्स और ये सारी चीज़ें ना उस गांव में काफ़ी सालों से या जनरली उत्तराखंड में सुनने को नहीं मिला है। सो वैसी ही एक कहानी है कि जो उस किरदार का खास करके नवाज भाई के साथ जो एक प्रॉपर दो लोगों का जो क्या बोलिएगा आपस का जो तालमेल है वो बहुत ही अलग है। एक दूसरे सबऑर्डिनेट हूँ मैं उनसे, वो मेरी खिंचाई करते हैं और मेरे रिएक्शंस उसके मुताबिक हैं। और उसके अलावा आई थिंक कि हैप्पी गो लकी कैरेक्टर है, बट सीरियस भी है।
अच्छा, ये इत्तेफाक है एक साथ फिल्में आना की साठगांठ है? नहीं नहीं, मेहनत है। यहाँ तक पहुंचने की एक जर्नी है। बाकी बाद में वो डेफिनेटली बहुत सारे स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, तब जा करके आप कहीं एक फिल्म में आपको काम मिलता है। तो कैरेक्टर में फिट बैठना, पर्सनालिटी वाइज फिट बैठना, उस पर्टिकुलर किरदार में फिट बैठना, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, तब जा करके एक अच्छा किरदार निकल करके आता है। ओके। Come back to you because I've heard the entire जी 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 जी। very good television character like रोजेश छपा हुआ। छपा हुआ is trap कि मैं trap को नहीं तो not No, I how fun you get out of that. I'll tell you that, to be very honest, I've also said it in many of the interviews earlier also, that वो किरदार जो ना अपने आप में, मैं वो स्पाइडरमैन था जो अपने ही वेब में फंस गया। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे मैच्योर्ड रोल, मैच्योर्ड कैरेक्टर देने से, लोगों को हमेशा लगता था कि सिर्फ कॉमेडी ही है एक जॉनर जिसको मैं कर सकता हूँ। तो अब अपने आप को छोड़ दिया था मैंने कुछ समय के लिए, जो अभी भी छोड़ा ही हुआ है। आप मानेंगे नहीं कि वज़न बढ़ाने के बाद मुझे 4 फिल्में मिली, उसके बाद मुझे 3 वेब सीरीज़ मिले। लेकिन जब तक मैं दुबला पतला था, कोई रोजेश के बियॉन्ड देखता ही नहीं था। सो ये एक एडवांटेज हुआ, एंड आई हैड टू ब्रेक दैट, कि कहीं ना कहीं अपने फेस पे एक मैच्योरिटी लेकर के आऊँ, एक पर्सनालिटी में लेकर के आऊँ, और अपनी एक जगह, तो इंडस्ट्री में हर तरह के कैरेक्टर्स के लिए जगह बन जाती है। बाकी वो विधा पता है, लोग उसको कॉमेडियन मानते हैं, मैं उसको बतौर एक्टर मानता हूँ कि अगर आप कॉमेडी करना जानते हैं, इसका मतलब कि आप क्लासिकल सिंगिंग जानते हैं। बाथरूम सिंगिंग तो हर कोई कर लेता है, बट क्लासिकल सिंगिंग इज़ वेरी डिफरेंट। सो आई समवेयर फेल्ट दैट वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं चाहिए थी अपने अंदर, तो शरीर पे ले गया तो किरदार उस हिसाब से मिलने लगे, बट ट्रैप ज़रूर था। How are you now in terms of acting actors and feeling good about it? Things are looking fine, kind of similar to yeah, web series, television. Television I've stopped completely. Yeah. But कितने अभी ऑफर आते हैं television के? टेलीविज़न ऑफर आते ही रहते हैं, बट पोलाइटली ना करना पड़ता है, क्योंकि वो 30 दिन का एक कमिटमेंट है, सालों का कमिटमेंट, आपको पता नहीं कब तक चल जाएगा, और फिर वहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको आपके करने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर तो कैमरा ही सब कुछ करता है। तो हाँ, मतलब इट इज़ नॉट अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ कि रोज़ आप करते करते ना एक कहीं ना कहीं प्लेटो हिट कर जाता है, कि आप खुद भी किरदार से बोर हो जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होती है, कैरेक्टराइजेशन बहुत कम होने लगा है टेलीविज़न में। रिश्तेदारी को ही कैरेक्टर मानते हैं, कि आप हीरो के बड़े भाई हैं तो ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर कैसे हो सकता है, वो तो एक रिश्ता है। सो वो डिफ्रेंशिएशन बहुत रेयर, मतलब बहुत कम ही टेलीविज़न प्रोग्राम है जहाँ पे वो मिलता है। फिल्मों में आप एक सर्टेन टाइम तक काम करते हैं, वेब सीरीज़ में आप अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं, 25 दिन 30 दिन के अंदर वो कहानी ख़त्म हो जाती है, और आप उसको जीते हैं उस समय तक। तो कहीं ना कहीं वो जो एक अनुभव है टेलीविज़न और फिल्म करने का, वो आपको हमेशा एक बहुत अंदर से बहुत खुशी देता है। एक लास्ट बोल रहे थे कि तुमने टेलीविजन छोड़ दिया, एक्टिंग को बोला था, वेरी बेस्ड एक्टर, तो वो एक्टिंग को बोल रहा था, तो जैसे टेलीविजन में छोड़ दिया, कॉन्शियसली छोड़ा, पर जब वेब शोज आने लगे, उसके 4 दिन का रोल, 5 दिन का रोल थे, उसको इकोनॉमिक्स की उसको इशूज थे, ये इकोनॉमिक्स वाला इशू हो जाता है टेलीविजन के एक्टर्स के साथ। मेरा अभी परसों तरसों मेरा एक इंटरव्यू फ्लोट हुआ है, जो कि बहुत तोड़ मरोड़ करके अचानक से लोगों के सामने आ गया, कि उसमें ये मैंने बात की थी अपनी जर्नी की, कि बीच में मैं फार्मिंग करने लगा, और हाँ मेरी मतलब फार्मिंग करने लगा था, मैंने एक्टिंग छोड़ दी, कुछ समय के लिए छोड़ दी थी, 4-5 साल, तो मेरी माली हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट आई बाउंस्ड बैक, आई केम बैक, बिकॉज आप मनुष्य योनि का फ़ायदा उठाते हैं ना,
भाई कोई और जानवर होता तो आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों ने इसको इस हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है कि एक भाई साहब तो ये भी कह चले कि अपने बच्चों की परवरिश तक नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि मतलब ठीक है, आपने सेंसेशनल बना दिया, बट आप सच्चाई से उसको मतलब हटाइए मत, जो एक्चुअल बात कही है उसको कहीं ना कहीं रखिए। आप कह सकते हैं एक्चुअल बात की हाँ, नहीं, मैं एक्चुअल कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, चाहे वो एक्टिंग को लेकर के है। वो जो बैंक्रप्सी और लोन वाली जो बात हुई थी, वो एक समय फार्मिंग से संबंधित था कि भाई मैंने अपने आप को कंप्लीटली डिवोट कर दिया था, और बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ इनएक्सपीरियंस देयर वाज सर्टेन सेटबैक्स, जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ा। बट व्हेन आई केम बैक टू एक्टिंग थिंग्स बिकेम नॉर्मल फॉर मी। बट फार्मिंग मैंने छोड़ा नहीं है, फार्मिंग बिल्कुल कर रहे हैं। नासिक पालघर में शुरू किए थे, नासिक में अभी मेरे साथ 70 किसान जुड़े हुए हैं। 300 एकड़ जमीन मैंने केमिकल फ्री करवा दी है। मेरा फैमिली फार्मर नाम का मैंने एक अभियान शुरू किया है। हाँ, तो वो मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें किसानों का इनकम मैंने प्रूव कर दिया कि डबल नहीं किया जा सकता है, वो 4 गुना किया जा सकता है। तो मतलब ये पूरा 1.5 साल मैंने उसका प्रोजेक्ट चलाया है। तो इसलिए मैं लोगों से यही कहूंगा कि भाई दुनिया सब बहुत अच्छी है, जो आप देख रहे हैं उसको प्रॉपरली देखिए, सिर्फ लिखी हुई बातों पे या तोड़ी मरोड़ी बातों पे विश्वास मत करिए। मैं ये भी कह रहा था कि मुझे अभी जब मैं देख रहा हूँ कि आपने कहा अभी 4 फिल्में मेरी जी, चल रही थी, उस समय हमारी बात की लगभग दर्जन भर फिल्म गिन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन से ज़्यादा सुनहरा समय है। कभी कभी करियर इस तरीके से भी बाउंस आगे होता है, और एक टाइम था कि फॉर ये सब खबरें भी आई थी। तो ये जो करियर का जो सुनहरा दौर आया है, इसके पीछे वजह आप कैसे, मतलब इसको देखते कैसे हैं कि मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे, जी। ये क्या चीजें? आई थिंक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मिल गया है। OTT के आने की वजह से हम लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, अच्छी स्क्रिप्टें आ रही हैं, और उनको अच्छे एक्टर की तलाश है, हमें अच्छे काम की तलाश है। तो कहीं ना कहीं ये संयोग बहुत अच्छा बन गया है समय का, कि जहाँ पर हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही टेलीविज़न चैनल हैं और उसी पर प्रोग्राम चल रहे हैं। अब बहुत सारे वेब सीरीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे फिल्में बन रही हैं, बहुत छोटी फिल्में बन रही हैं, बड़ी फिल्में बन रही हैं। मैंने मैडॉक की भी फिल्म की है, वो भी बहुत बड़ी फिल्म है। सो कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत सारे रोल्स जो हैं वो, हाँ, बहुत सारे रोल्स जो हैं वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, और आप उसमें सूटेबल बैठ रहे हैं। टाइम अब नहीं है, बहुत कम टाइम टाइम है, लेकिन जैसा बताया कि मतलब एक कैरेक्टर 20 दिन 25 दिन रहता है, उसका प्रिपरेशन 1-2 महीने रहता है, बट टाइम है। Are you happy?